सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके हम यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर उसके बाद इनका एग्जाम्पल से ट्रांसलेशन समझ लेंगे। और इतनी ही जानकारी अभी आपके लिए बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस जो करेंगे, जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं 9, 10, 11, 12 की, तो उसके क्वेश्चन पर डिस्कशन हम वहाँ पे करेंगे एक्सरसाइज वाइज, है ना। एक एक्सरसाइज लेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे वहाँ पर अच्छी तरीके से। अभी यहाँ क्या है, एक बेसिक जानकारी है आपको कि टेंस की पहचान कैसे करते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन के लिए आपका जो हिंदी टू इंग्लिश जो स्टोरी मिलेंगी हमें, उसका हम जब ट्रांसलेशन सीखेंगे तो वहाँ पर हमारे लिए यूजफुल होंगे ये टेंस, ठीक है। चलिए आज हम सीख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, इसकी अगर पहचान की बात करें, सेंटेंस के लास्ट में रहा था, ठीक है, रही थी या रहे थे, इस तरीके के वर्ड मिल जाते हैं हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में देखने के लिए हमें, ठीक है। जो भी काम था मतलब वो कंटिन्यू होता है, यानी कि इसमें जो भी एक्शन होता है वो क्या होता है दोस्तों, कंटिन्यू होता है। कंटिन्यू मतलब जो भी एक्शन है वो कंटिन्यू है, कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। जैसे तुम कल खेल रहे थे, तो खेल रहे थे मतलब कंप्लीट नहीं हुआ था वो एक्शन, कंटिन्यू था, ठीक है भाई। अगर हमें इसकी इंग्लिश में सीखनी है पहचान, तो इंग्लिश में इसके स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर नंबर 1, सब्जेक्ट चाहिए होगा हमें। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है तो हम यूज करेंगे बाज या यूज करेंगे हम बर का, ठीक है। देखिए, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ यूज करेंगे हम बाज का। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसके साथ यूज करेंगे हम बर का। फिर बर की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं हम, जिसे हम नाउन या प्रोनाउन बोलते हैं। उसके बाद भी अगर कुछ पार्ट बचता है तो उसे बोलते हैं हम क्या, कॉम्प्लीमेंट। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट से अलग अगर एक क्वेश्चन आपका यही बन जाता है, सब्जेक्ट से अलग जितना भी पार्ट ये बचा, ये सारा आपका क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट को यानी कि जितना ये जो है हमारा, ये सब्जेक्ट कहलाएगा। सब्जेक्ट से अलग जितना पार्ट बचा हमारा प्रेडिकेट, ठीक है, और ये सब्जेक्ट। इसको भी कई भागों में बांटा होता है, वो सारी प्रैक्टिस करेंगे हम जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसी सेंटेंस का अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो कुछ नहीं करना। जो अगर आपने पास्ट कंटिन्यूस की वीडियो पढ़ी है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस की वीडियो देखी है, तो ये बिल्कुल आपके लिए इजी है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब हमारी बाज या बर है, उसी के बाद नोट लगाना है, ठीक है। बाज या बर के बाद ही क्या लगाना है दोस्तों, नोट लगाना है। बर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, ये एन है, ठीक है भाई। अगर कोई सेंटेंस आगे को होगा तो बना लेंगे, अदरवाइज नहीं। तीसरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं इसका हम। अगर आपको बनाना है इंट्रोगेटिव, तो इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के ही शुरू में रख देंगे, इस सब्जेक्ट को इधर कर देंगे, इसको इधर, ठीक है भाई। तो देखिए, शुरू में क्या रखेंगे हम, बाज या यूज करेंगे हम बर का। ये सब्जेक्ट कर देंगे हम इधर। उसके बाद नॉट, और सारा सेम लिखना है, ठीक है। ये जो पार्ट बचा ये क्या लिखना है, सेम। बर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, क्लियर है। और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए, स्ट्रक्चर नंबर जो 4 है वो समझ लेते हैं हम। स्ट्रक्चर नंबर 4 में क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, और क्वेश्चन वर्ड के बाद जो स्ट्रक्चर नंबर 3 है वो कुछ सेम लिख देना है, ठीक है भाई। बाज या बर, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, आईएनजी प्लस उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये 4 स्ट्रक्चर हमारे बनते हैं। स्ट्रक्चर हम क्यों सीखते हैं, सबसे पहले किसकी इंग्लिश आएगी, है ना। सबसे पहले हम क्या रखें स्टार्टिंग करने के लिए सेंटेंस को, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, ये हो गया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब रखी जाएगी, फिर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। यही सेंटेंस से हम सेंटेंस का रीअरेंजमेंट सीखते हैं। अगर आपने टेंस देखे होंगे तो वो इसी टेंस को तोड़ के डाल देगा इधर उधर, ठीक है, बिखेर देगा बिल्कुल ही अलग अलग। तो आपको क्या करना है, वो रीअरेंज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर वर्ब चाहिए होगी, ठीक है। कौन से पार्ट में बना रखा है वो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो आपको यहाँ से ये चीज़ भी आपकी कवर हो जाएगी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना, ठीक है, जिसे हम रीऑर्डरिंग बोलते हैं। अब मैं इसके 4 सेंटेंस लिखाता हूँ, वो आपको प्रैक्टिस करनी है ट्रांसलेशन के लिए। जैसे पहला सेंटेंस लिखा रहा हूँ मैं, वह किताब पढ़ रही थी।
वह किताब पढ़ रही थी। ठीक है भाई, दूसरा सेंटेंस लिख लेते हैं हम यहाँ। वह घंटी नहीं बजा रहा था। वह घंटी नहीं बजा रहा था। क्लियर है, ये हो गया नेगेटिव। एक को लिख लेते हैं हम, क्या ये लड़कियां अपना कार्य कर रही थीं, कर रही थी। ठीक है भाई, लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस और लिख लेते हैं चौथा। कल तुम इस समय क्या कर रहे थे। कल तुम इस समय क्या कर रहे थे। ये हमने 4 सेंटेंस दिए हैं, आपको इसका ट्रांसलेशन करना है। अब ट्रांसलेशन कैसे करना है, आपके सामने रखें स्ट्रक्चर 4 सेंटेंस। अगर सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है तो पहला स्ट्रक्चर यूज करना है, अगर नेगेटिव है तो सेकंड स्ट्रक्चर यूज करना है, अगर थर्ड मतलब सेकंड, अगर हमारा इंट्रोगेटिव है, जो सेंटेंस हमारे क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो स्ट्रक्चर हम 3 यूज करेंगे। अगर सेंटेंस के बीच में क्यों, कहाँ, कब, इस तरीके के क्वेश्चन बड़ा आ रहे हैं तो स्ट्रक्चर नंबर हम 4 यूज कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे वह किताब पढ़ रही थी, तो उसके बाद हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं। पहला वाला सब्जेक्ट बाज ये वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखा देता हूँ उसका ट्रांसलेशन। तो वह किताब पढ़ ली थी, तो लड़की है, लड़की है तो इसकी इंग्लिश क्या आएगी, सी। क्या यूज करते हैं वह की इंग्लिश, सी। अब सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, बाज। काम एक्शन क्या कर रही है वो, पढ़ने का, रीड होता है पढ़ना, और उसमें लगा देंगे आईएनजी, रीडिंग की। क्योंकि लास्ट में देखिए अगर हिंदी में सेंटेंस पहचानने हैं तो रही थी, रहा था, यार देखिए रही थी, रहे थे, है ना, इसी के वर्ड मिलते हैं हमें देखने के लिए। इंग्लिश में क्या होगा, बाज या बर के साथ बर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा तो वो हमारा पास्ट कंटिन्यूस होगा। ठीक है, क्या पढ़ रही थी, अब देखिए किताब, वह किताब पढ़ रही थी, तो सी बाज रीडिंग ए बुक, रीडिंग ए बुक, ये सेंटेंस बन गया हमारा। अगर इस तरीके का सेंटेंस आपको दे देगा, बोल देगा नेगेटिव बनाओ, तो बाज के बाद नोट लगाना है बस, और कुछ नहीं करना। जैसे दूसरा सेंटेंस दे रखा है, वह घंटी नहीं बजा रहा था। दूसरा सेंटेंस है तो वह लड़का है, अब लास्ट में पता चल गया वह, ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम, ही वाज नॉट, बजाने की इंग्लिश होती है रिंग, और उसमें लगाना हमें आईएनजी, रिंगिंग द वेल। अरे भाई बेल। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम, क्या ये लड़कियां अपना कार्य कर रही थीं। तो स्ट्रक्चर नंबर 3 के अकॉर्डिंग हम इसको बना लेंगे। तो क्या की इंग्लिश शुरू में क्या आएगी, बाज या बर। अब ये लड़कियां हैं, देखिए तो लड़कियां, ये सब्जेक्ट है, एक्शन तो ये कर रही है ना लड़कियां, तो ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा। तो क्या की इंग्लिश शुरू में क्या आ जाएगी, बर आएगी। ठीक है भाई, यूज करेंगे हम यहाँ पे बर। ये लड़के की इंग्लिश आएगी दीज गर्ल्स, दीज, ये की इंग्लिश क्या होती है दीज, और इसके साथ आ जाएगा गर्ल्स, ये लड़कियां। ठीक है भाई, उसके बाद वर्ब, क्या काम कर रही हैं, करने की इंग्लिश होती है डू, और उसमें लगाना है आईएनजी, डूइंग, अपना कार्य तो देयर वर्क, देयर वर्क। क्लियर है, लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ये चीज़ मैं आपको सिखा देता हूँ, अभी सिखा दूंगा, चलो इसी वीडियो में। अपने की इंग्लिश क्या आती है, इसको हम पजेसिव केस बोलते हैं, एडजेक्टिव पजेसिव केस। ठीक है, अभी सिखा देंगे, लेकिन एक सेंटेंस और इसको सीख लेते हैं पहले। चौथा सेंटेंस है हमारा, कल तुम इस समय क्या कर रहे थे। अब जैसे देखिए सेंटेंस में क्या आया है ये, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश आएगी व्हाट। क्या यूज करेंगे हम इसके लिए, व्हाट यूज करेंगे। क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग फिर या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी, है ना। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यहाँ पे क्या आएगा, तुम के अकॉर्डिंग वर आएगा, व्हाट वर, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा यू, करने की इंग्लिश क्या आएगी डू, उसमें क्या लगाना आईएनजी, डूइंग। क्या कर रहे थे वो खुद ही पूछ रहा है, पता ही नहीं क्या कर रहे थे। ठीक है, तो व्हाट वर यू डूइंग एट दिस टाइम,
इस समय की इंग्लिश होती है एट दिस टाइम यस्टरडे। कल की इंग्लिश क्या आ जाएगी? यस्टरडे। मैं दोस्तों इसमें अगर आपसे पूछूं क्या इस सेंटेंस में इसका ऑब्जेक्ट है, आपका जवाब होगा इस सेंटेंस में इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, सेंटेंस में सब ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, ये सारी जानकारी पढ़ेंगे धीरे धीरे। अभी तो ये देख लीजिए जो एक्शन हो रहा है, तो एक्शन को जो करने वाला है वो सब्जेक्ट है, वो क्या एक्शन कर रहा है, ठीक है, वो इसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसमें क्या का मतलब कहीं जो सेंटेंस नंबर 4 है हमारा, तो इसमें क्या सा कोई आंसर आ रहा है? बताइए, क्या सा कोई आंसर ही नहीं आ रहा, तो सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वो क्या कर रहा है वो तो खुद पूछ रहा है ना, तो इसमें इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो ये हमारे हो गए ट्रांसलेशन पास्ट कंटिन्यूस का। अब मैं एक जानकारी आपको बताता हूँ दोस्तों, इसी के साथ आप ये नोट कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमारे प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, क्या क्या होते हैं, जैसे आई है, ठीक है भाई, उसके बाद जैसे बी है, आई बी यू, दे है, ही है, सी है, इट है, या किसी लड़के का नाम मान लीजिए जैसे राहुल है, ठीक है भाई, या मान लीजिए कोई लड़की है, रीता है, कुछ भी मान लीजिए ऐसे, ठीक है। तो इनके साथ अपने की इंग्लिश क्या आएगी? तो अब हम हिंदी में बात करें तो अपने की इंग्लिश, लेकिन उसको हम केस बोलते हैं पजेसिव केस, ठीक है, एडजेक्टिव पजेसिव केस। एडजेक्टिव पजेसिव, पजेसिव क्या होता है? अपना अधिकार बताना। एडजेक्टिव पजेसिव केस बोलते हैं उसको, ठीक है। जब चीज़ हम ये नाउन प्रोनाउन पढ़ेंगे ना, तो सब चीज़ समझाई जाएगी ये कौन सा केस है। अभी तो बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बच्चों वाली पढ़ाई यहाँ पे चल रही है। तो आई के साथ हम यूज करते हैं माई, बी के साथ यूज करते हैं अस। इसके ना जितने भी केस होते हैं प्रोनाउन के, सब ये जो हमारा सब्जेक्टिव केस है, इसके जितने भी केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, सारे के सारे मैं इनको लिखा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझ लें, पजेसिव केस बता रहा हूँ इनका, ठीक है भी। तो ये मैंने गलत लिखा दिया। बी का होता है अवर, क्या होता है बी का? अवर, यू का योर, दे का देर होता है, और ही का हिज यूज करते हैं, और सी का हर होता है पजेसिव केस, इट का इट्स होता है, ठीक है भाई, इट का क्या होता है? इट्स होता है। अगर राहुल आ रहा है तो उसके लिए यूज करेंगे हिज, और रीता कोई लड़की का नाम आ रहा है तो उसके लिए यूज करेंगे हर। लेकिन जैसे ही राहुल और रीता को दोनों को मिला के कोई प्लूरल सब्जेक्ट बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए? प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके साथ हम यूज करेंगे देर का, ठीक है। तो ये चीज़ पे आपको याद रखनी है, लिख लेनी है, ठीक है भाई। तो वीडियो हो जाएगी ज़्यादा लेंथी, फिर अभी हम आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं। यहाँ पे सीखे हैं दोस्तों हमने क्या? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस की टेंस की पहचान क्या होती है? बस आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ बाज या एक मिनट, बर के साथ बर की फर्स्ट फॉर्म में, यार, जहाँ बाज या बर के साथ बर की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ रहा हो? ING आ रहा हो, तो वो कौन सा टेंस होता है? हमारा पास्ट कंटिन्यूस होता है। और हिंदी में पहचाना है तो रहा था, रही थी, ठीक है, इस तरीके के वर्ड हमें मिल जाते हैं देखने के लिए। तो ये थी हमारी बेसिक जानकारी पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। अब पढ़ेंगे हम पास्ट परफेक्ट, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए 2 वीडियो बनानी पड़ेंगी मुझे, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो क्या करना है आप जानते हैं, चैनल सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना है, ताकि कोई भी वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।